कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज की कहानी भगवान श्री गणेश जी और गणेश उत्सव के बारे में जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। ये कहानी अंत तक जरूर देखना ताकि भगवान श्री गणेश जी की महती आप सभी को मिले। भगवान श्री गणेश हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें आमतौर पर बाधाओं के निवारण के रूप में पूजा जाता है। वो सभी लोग जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और कृतज्ञ है, उनकी पूजा करने की सलाह दी जाती है। किसी की धार्मिक गतिविधि की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। सभी देवताओं में से वह सबसे पसंदीदा भगवान है। उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि है। ऐसा कहा जाता है गणेश देवी पार्वती की रचना है। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। उसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक आकृति हो गई। वह एक मुख हाथी के समान था। वह आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही वह आकृति विशालकाय हो गई। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देवी समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। प्रथम पूज्य श्री गणेश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह उत्सव धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में अगस्त या सितंबर महीने में मनाया जाता है, किंतु सबसे ज़्यादा धूम महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। इस दिन लोग अपने अपने घरों में श्री गणेश की प्रतिमा को लाते हैं। 10 दिनों तक खूब पूजा पाठ करते हैं। महागौरी पूजन पार्वती जी ने की थी जब घोर तपस्या शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए माँ का शरीर धूल मिट्टी और मौसम के प्रभाव से मलिन हो गया था। जब शिव जी ने गंगा जल से इनकी शरीर को स्वच्छ किया तब उनका शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी पूजन करते हैं और 11वें दिन बैंड बाजे के साथ बाप्पा की प्रतिमा को नदी आदि में विसर्जित किया जाता है। क्यों चलता है यह उत्सव 10 दिनों तक? 10 दिनों तक यह उत्सव यूं ही नहीं मनता। इसके पीछे भी ठोस कारण है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री गणेश को वेदव्यास के मुख से महाभारत की कथा सुनने का मन हुआ। श्री वेदव्यास ने उनकी आज्ञा का सम्मान करते हुए उन्हें महाभारत की कथा पूरे भाव के साथ सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते 10 दिन बीत गए और श्री गणेश भी सुनते सुनते उसी में खो गए। जब कथा खत्म हुई तो गणेश जी ने अपनी आंखें खोली तो उनका शरीर बहुत जल रहा था। 11वें दिन वेदव्यास जी ने तुरंत उन्हें स्नान कराया, जिससे उनका शरीर का ताप कम हुआ। 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी उनकी मूर्ति का विसर्जन इसी कारण किया जाता है। कैसे बने भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य? एक बार जब श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का दर्जा मिला था तब सभी देवता नाराज हो गए। सभी क्रोधित देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु महादेव के पास ले आए। महादेव ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसे ही प्रथम पूज्य घोषित किया जाएगा। कुमार कार्तिकेय देवराज सहित सभी देवता पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले। माता पार्वती बहुत परेशान हो गई कि उनका पुत्र छोटे से चूहे पर चढ़कर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगा पाएगा। सभी देवता आश्वस्त थे कि गणेश कभी नहीं जीत पाएंगे। भगवान श्री गणेश जो स्वयं बुद्धि और ज्ञान के देवता है, उन्होंने पिता महादेव और माता पार्वती को एक साथ बैठने को कहा। फिर माता पिता की परिक्रमा करने लगे और सबसे पहले परिक्रमा करके प्रथम आ गए।
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके उत्तर सुनकर सभी मूक और स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पिता महादेव और माँ पार्वती ही समस्त संसार है। उनकी चतुराई और तर्क शक्ति देखकर सभी आश्चर्य हो गए और उन्होंने खुशी खुशी प्रथम पूज्य स्वीकार कर लिया। वह सभी बाधाओं को दूर करते हैं और इसलिए किसी भी शुभ अवसरों से, जैसे शादी, प्रसव, एक घर या इमारत खरीदना या यहाँ तक कि यात्रा को भी शुरू करने से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है। उसके बाद ही अन्य अनुष्ठान का कार्य शुरू किया जाता है। वे बहुत बुद्धिमान हैं और लोगों के भक्ति और श्रद्धा ने उन्हें कहीं अलग अलग नाम से सुशोभित किया है। गणेश जी को हाथी का सिर क्यों लगा? सहजता का प्रतीक हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथ कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, न ही वे उनसे रुकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर से सभी गुण जागृत हो जाते हैं। मूषक वाहन श्री गणेश के लिए बहुत समय की बात है। एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन कमाना चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवता को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिवजी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिवजी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी बिना भोजन रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। शिवजी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बना। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से भय नहीं और कोई भी शस्त्र उसे मार नहीं सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। सभी देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता विष्णु और ब्रह्मा शिवजी के शरण में पहुँचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। श्री गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को मूषक के रूप में बदल दिया और श्री गणेश जी के ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही श्री गणेश जी के पास वह पहुंचा, श्री गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और श्री गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में बदल दिया और वह अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख दिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद। कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आपका प्रेम और बढ़ाइए और अपना चैनल सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।